Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice every day. So आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। ठीक है, क्या मतलब है इसका? यूनाइटेड वी स्टैंड मतलब एकता में बल है। ये कहावत हमने सुनी है ना कि एकता में बल है। तो वही चीज़ है, जब हम एक रहते हैं तो मजबूत रहते हैं और जब हम अलग अलग हो जाते हैं तो कमज़ोर हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कोई भी गिरा सकता है। तो कहानी हमें क्या सिखाना चाह रहा है, आइए देखते हैं। एकता में क्या बल है वो देखते हैं। अ फादर हैड अ फैमिली ऑफ सन्स। ठीक है, यहाँ सन नहीं है, सन्स यानी बेटों का। हु वर परपेचुअली क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स। देखिए यहाँ हमारा कॉमा है, आपको दिख तो रहा है ना। हाँ, एक फादर का था, हैड यानी था, क्या था? फैमिली था। किसी कैसा फैमिली था? बेटों का फैमिली था। एक से ज़्यादा बेटा है इसलिए सन्स लगा। हुवर परपेचुअली, परपेचुअली मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यू जिसे हम बोलते हैं ना, अक्सर, लगातार, वही है। क्वारलिंग मीन्स होता है झगड़ा करना। अमंग, अमंग क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ दो से ज़्यादा लोगों का बात हो रहा है। जब हम दो लोगों की बात करते हैं वहाँ बिटवीन का यूज होता है, लेकिन जब दो से ज़्यादा का बात होता है तो वहाँ अमंग का यूज होता है। ठीक है, देमसेल्व्स यानी खुद में आपस में ही लगातार लड़ाई करते रहते थे। एक पिता का फैमिली था, बेटों का, और वे बेटे आपस में हमेशा खुद में लड़ते रहते थे। When he failed to heal their disputes by his exhortation, यहाँ रुकते हैं। When he failed, जब वह असफल हो जाता था, to heal, heal मीन्स होता है ठीक करना, समझाना, their disputes यानी उनकी लड़ाई को समझाने से असफल हो जाते थे। by his, क्या है? by his, एक मिनट, हाँ, बाय हिज, सॉरी कहाँ थे? देयर डिस्ट्रीब्यूट्स बाय हिज एग्जॉर्टेशंस मीन्स होता है अनेक अपना खुद का प्रेरणा देकर, खुद का एग्ज़ाम, अपनी ही बातों से, अपनी कहानियों की प्रेरणा देकर, समझाने से जब असफल हो जाते थे तब, जैसे होता है ना कि हमारे बच्चे जब नहीं पढ़ते होते तो हमारी मम्मी खास करके हम अपने टाइम में बताते हैं, तो मेरी मम्मी या फिर पापा बोला करते थे, अरे बेटा तुम लोग पढ़ लो, तुम लोग को इतना फैसिलिटी मिल रहा है। हमारे ज़माने में कहाँ ये सब होता था। हमारे ज़माने में तो नहीं तो स्कूल, नहीं तो हम लोग को माँ बाप पढ़ने के लिए भेजा करते थे। तो ऐसे मतलब बच्चों को मोटिवेट करते थे, कहने का मतलब ये है। तो हम लोग भी ऐसा करते कि आज को बच्चे को जो फैसिलिटी मिल रहा है, जो सुविधा मिल रहा है, उतना हम लोग सच में हम लोग के भी वैसा नहीं मिला था। तो समय के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलते जाती है, तो वही चीज़ें प्रेरणा देते थे। ही डिटरमाइंड टू गिव देम अ प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन ऑफ द इविल ऑफ डिसयूनियन। अब देखिए यहाँ कुछ वर्ड है, पहले देख लेते हैं। डिटरमाइन मीन्स होता है संकल्प लेना, दृढ़ निश्चय लेना। टू गिव देम अ प्रैक्टिकल मीन्स होता है ना किसी भी चीज़ को करके दिखाने से। इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है उदाहरण देना। ऑफ इविल, इविल यानी बुराई को। डिसयूनियन, यूनियन मीन्स एकता, डिसयूनियन मीन्स होता है जिसमें एकता नहीं हो। तो एक बार देख लेते वर्ड को, सेंटेंस को पूरा। ही डिटरमाइंड मतलब वो दृढ़ निश्चय, संकल्प लिए, टू गिव देम यानी उन लोगों को सिखाने के लिए, अ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन एक ऐसा उदाहरण देंगे, मतलब करके दिखाएंगे, ऑफ अ इविल ऑफ डिसयूनियन की अनेकता में क्या कमी है। करने ना कि जैसे हम बोलते हैं जब हम अलग अलग रहेंगे तो उसमें क्या क्या बुराइयां हैं, वो चीज़ सिखाएंगे बच्चों को कि एकता में बल है या अनेकता में बल है। बच्चों को ये चीज़ करके दिखाना है, प्रैक्टिकल करके, है ना, यानी किसी भी चीज़ को प्रयोग करके दिखाना है, कहने का मतलब है, सिर्फ बोल के नहीं करके दिखाना है।
फॉर दिस पर्पस, और इस उद्देश्य से ही वन डे टोल्ड देम टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, और इस पर्पस से, इस उद्देश्य से ही वन डे, वह एक दिन, टोल यानी बोला, देम उन लोगों को, टू ब्रिंग लाने के लिए, अ बंडल, बंडल यानी होता है गट्ठर, ऑफ स्टिक्स लकड़ियों के गट्ठर लाने के लिए बोला। वेन दे हैड डन सो, जब उन लोगों ने ऐसा कर दिया यानी गट्ठर को ले आया, लकड़ी के गट्ठर को ले आए, तब ही प्लेस्ड द फैगट इनटू द हैंड्स ऑफ ईच ऑफ देम इन सक्सेशन। कहने का मतलब, फैगट यहाँ वर्ड देख लेते हैं। फैगट का मतलब होता है गट्ठर, लकड़ी का जो गट्ठर होता है ना, जिसमें एक साथ बहुत सारा लकड़ियाँ बांधा रहता है, उसी को बोलते हैं। ही प्लेस्ड यानी रख दिया, द फैगट इनटू द हैंड्स, मतलब हर एक के हाथ में। ये देखिए, ये है ना, इसी को फैगट बोला गया है, हर एक के हाथ में, ऑफ ईच ऑफ देम, हर किसी को, इन सक्सेशन मतलब तोड़ने के सिलसिले से, ठीक है, मतलब अब इसमें तोड़ के दिखाओ तब तुम्हारी जीत है, वो लचीज आया। एंड ऑर्डर देम, और उन लोगों को ऑर्डर दिया, आदेश दिया, टू ब्रेक इट इनटू पीसेस, मतलब कि इसे तोड़ दो छोटे छोटे टुकड़ों में। दे ट्राइड, उन लोगों ने कोशिश किया। दे ट्राइड, उन लोगों ने कोशिश किया, विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ, मतलब उन लोगों ने कोशिश किया, विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, एंड वर नॉट एबल टू डू इट, और वो ऐसा नहीं कर पाए थे, यानी एंड वर नॉट एबल टू डू इट, क्या क्या नहीं कर पाए थे, तोड़ नहीं पाए थे, वर नॉट एबल टू डू इट, ठीक है। जो चैलेंज दिया गया था वो चैलेंज पे वो लोग नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए। नेक्स्ट आगे क्या हुआ, ही ओपनड द फैगट, और तब उसने क्या किया, उस गट्ठर को खोल दिया, ठीक है, ये जो गट्ठर है उसे खोल दिया। टूक द स्टिक्स, उससे स्टिक्स यानी छड़ी को निकाला गया। सेपरेटली मीन्स होता है एक एक करके, ठीक है, वन बाय वन, यहाँ देखो लिखा हुआ, वन बाय वन, एक एक करके। एंड अगेन, और फिर से, पुट देम इनटू हिज हैंड्स, सन्स हैंड्स, और फिर से क्या किया, दे दिए, पुट देम, उन लोगों को, इनटू हिज सन्स हैंड, मतलब अपने बेटे के हाथों में, सभी बेटे के हाथों में एक एक स्टिक को दे दिया गया। विच दे ब्रोक ईजली, अब उसे क्या किया, विच दे ब्रोक ईजली, अब उन लोग आसानी से तोड़ दिया, ठीक है, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक हो गया। अब उस स्टिक को सभी ने आसानी से तोड़ दिया। ही देन एड्रेस्ड देम इन दीज वर्ड्स, और ही देन, और तब वह एड्रेस यानी समझाना चाहते थे उन लोगों को, इन दीज वर्ड्स, क्या, इन सारे वर्ड्स को, क्या, माई सन, मेरे बेटे, माई सन्स, मेरे बेटे, इफ़ यू आर ऑफ वन माइंड, अगर तुम लोगों की एक मत रहेगी, है ना, एक मत रहोगे, एंड यूनिटी ऑफ असिस्ट वन एंड अनदर, मतलब यूनिटी सॉरी एंड यूनिट टू असिस्ट, यूनिट टू मतलब जो एकता है, एकता में असिस्ट मीन्स होता है मदद करना, हेल्प करना, वन एंड अनदर, एक दूसरे को, यू विल बी एज दिस फैगट, और तुम लोग कैसा रहोगे, कैसा बने रहोगे, इस लकड़ी के गट्ठर की तरह। जब तुम लोग की मत, जब तुम लोग की ताकत एक जगह यूज होगा ना, तो इस गट्ठर की तरह रहोगे, ठीक है। अनइंजर्ड, इंजर्ड का मतलब होता है घायल, अनइंजर्ड का मतलब होता है सेफ रहना, तब तुम लोग क्या रहोगे, सेफ रहोगे। बाय ऑल द अटैम्प्ट्स ऑफ योर एनिमीज, कितनों बार तुम्हारे अटैम्प्ट्स मिस होता है, प्रयास करना, ऑफ योर एनिमीज, एनिमीज यानी दुश्मन, कितनों बार तुम्हारे दुश्मन तुम पे प्रहार करने का प्रयास करेगा। बट इफ़ यू आर डिवाइडेड, अगर तुम लोग अलग अलग रहोगे, अमंग देम सेल्व्स यानी खुद में अगर तुम लोग मतभेद रहेगा, अलग अलग रहेगा, यू विल बी ब्रोकन
एज ईजली एज दीज स्टिक्स, तो तुम्हें तोड़ दिया जाएगा। ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है ब्रोकन, एज ईजली, ठीक उसी प्रकार, दीज स्टिक, जिस तरह से इस स्टिक को तोड़ा गया आसानी से, ठीक उसी प्रकार तुम लोगों को भी तोड़ दिया जाएगा। तो ये रही स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं हम। देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी, मतलब एकता में बल है। कहने का मतलब है कि अगर एक हैं तो हम किसी भी मुसीबत को बहुत आसानी से लड़ लेते हैं, लेकिन जब हम अनेक हैं, मतलब कहने का मतलब है एकता नहीं है, डिवीज़न है, विभाजन है, तो वहाँ चीज़ें और बनने की छोर पे बिगड़ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि एकता में बल है। एकता से अगर कोई काम को किया जाए तो बहुत आसानी से हम उस काम पे सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये रहा स्टोरी। आपको कैसी लगी प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।